भारतीय सेना का ऑपरेशन सिंदूर जारी है। इस बीच रिटायर्ड सैनिक भी ऑपरेशन में शामिल होने के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं। नरसिंहपुर के रिटायर्ड सैनिकों से बातचीत की हमारे संवाददाता आशीष जैन ने। सैनिक जो पूर्व सैनिक हैं उन्होंने भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, किस तरह से उन्होंने इस देश में पाकिस्तान और भारत के रिश्तों को देखा है, हमें बताएंगे। वर्तमान दौर से कितने प्रभावित हैं और क्या कहेंगे, जो तैयारियां हैं भारत की वो कितनी बड़ी नजर आती हैं, कितना तकनीक और कौशल का कितना बड़ा उपयोग किया जा रहा है, क्या कहेंगे? सर्वप्रथम भारत माता की जय। भारतीय सेना इस समय हमारे वर्ल्ड के अंदर हम अपना स्थान रखते हैं और भारतीय सेना का जो सबसे बड़ा रचनात्मक जो कार्यक्रम है कि हम तीनों सेनाएं, चाहे थल सेना हो, नौसेना हो और वायुसेना हो, सभी एक सुर में मिलकर जब काम करते हैं तो वज्र के समान काम करते हैं। भारतीय सेना इस समय न्यू टेक्नोलॉजी से भरपूर इक्विप्ड है और जिस समय जो नया दौर टेक्नोलॉजी का चल रहा है उसमें जो ड्रोन का सिस्टम चल रहा है कि ड्रोन जो अटैक होते हैं ये बगैर मानव के 100, 200, 500 किलोमीटर के रेंज में इनसे अटैक किया जा सकता है और ये इतने इक्विप्ड होते हैं, इनके अंदर इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी लगी होती है कि ये बहुत बड़ी बड़ी मिसाइल ले जाकर भी हमारे दुश्मन क्षेत्र में छोड़ सकते हैं। और इसी कारण से जितने भी दूसरा हमारा जो डिफेंस सिस्टम है ये इतना मजबूत है कि पाकिस्तान का तो कहीं है ही नहीं, हमने तो उनके डिफेंस सिस्टम को ख़त्म कर दिया है। ये जो सरकार जो कदम उठा रही है बहुत अच्छे कदम उठा रही है और जो हमारे यहाँ से जो अटैक किए गए पहले सिर्फ आतंकवादी ठिकानों को देख के ही किए गए, इसके बाद में हमारे देश की तरफ से स्टॉप हो गए थे, लेकिन जब पाकिस्तान ने दोबारा एक्शन लेना चालू किया तो उसका जो रिप्लाई दिया गया उस पे जो कार्रवाई की गई तो फिर उसमें अभी सेना आई और इसके बाद में भी अभी आर्मी के पाकिस्तान आर्मी की सेना के ऊपर और आतंकवादियों के ऊपर ही अटैक किया जा रहा है। पाकिस्तान की जनता को परेशान नहीं किया जा रहा है, कुछ नहीं। और इसके बाद में भी अभी भी भारत शांति चाहता है। अभी जो आपने बताया इस हिसाब से मैं कहूँगा कि ये हमारे लिए बहुत अवेटेड क्षण था कि हम बहुत देरी से इसका इंतजार कर रहे थे कि कब आतंकवाद और नक्सलवाद के ऊपर हमसे हमारा सक्षम, और हमारी सेना जो है बहुत सक्षम है इस मामले में, तो इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है हमारी तरफ से। हमारी जो जनता थी उसमें जो जोश था वो आज की जनता में नहीं दिख रहा है। वो जोश सिर्फ मोबाइल के बीच में है और वो है हमने खुद सुरक्षा कोष के लिए जूते पॉलिश करके और चाय बेच के पैसे स्कूल में इकट्ठे करके जमा कराए थे। आज भी ये जो हमारी मिसाइल फूट रही हैं या हम उनको ख़त्म कर रहे हैं उसके लिए भी धन की आवश्यकता है और धन देने के लिए मन की भी आवश्यकता है। हम जब इसके पीछे इंटीग्रेटेड हो जाएंगे हम डोनेट करेंगे। दूसरा एक सबसे बड़ी बात है कि अभी जो चल रहा है इसके बाद में जो एकदम से हमारी स्ट्राइक फोर्स भीतर जाएगी, इंटरनेशनल बॉर्डर पार करेगी और LOC पार करेगी, उस समय कैजुअलिटी होंगे, आदमी बाउंडेड होंगे, उस समय हमें ज़रूरत पड़ेगी रक्त की। हमें पूरे समाज के बीच में बहुत रक्त भंडारण करके रखना है। ये हम आप और ये पूरी दुनिया भी देख रही है कि हमारे पास में जो हथियार हैं, जो हमारे पास में जो मिसाइल हैं, जो ड्रोन हैं, उनका मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान में कोई भी वेपन या कोई भी हथियार या कोई भी उनके पास में जवाब नहीं है जो हमारा मुंह तोड़ वो जवाब वापस दे सकता है। कितना अहम ये क्षण नजर आता हो सरकार की और सेना की जो तैयारियां हैं पिछले कुछ सालों में कितनी बदली नजर आती है? जय हिंद, जय भारत। मैं संजय राय, मैं आपके माध्यम से सरकार को ये बोलना चाहूँगा कि हम भूतपूर्व फौजी जो ट्रेंड सोल्जर हैं, सरकार को देश के प्रति हमारी भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम तन मन धन से सरकार के साथ हैं, देश के साथ हैं और हमको मौका मिले। तो ये जज्बा है, ये देश के प्रति समर्पण है, भारत माता की जय का उद्घोष है कि यदि कल हमारी जरूरत भी इस देश के लिए आ जाती है तो हम तन मन धन से सहयोग करने के लिए तैयार है। सीमावर्ती इलाके पे यदि हमें भेज दिया जाए सरकार के द्वारा तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। तो हम अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए भी पीछे नहीं हटने वाले। पाकिस्तान को उसकी हर बात का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। नरसिंहपुर से आशीष जैन, NDTV। तो देखिए